आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। शुरू में हम माध्य यानी औसत मान की बेसिक जानकारी देंगे। उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखाएंगे, उसका आंसर निकालना कहानी के माध्यम से हम सिखाएंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। माध्य यानी औसत मान। सांख्यिकी में जब हम आंकड़ों का औसत निकालते हैं तो उसको सटीक रूप में माध्य कहा जाता है। माध्य के बारे में देखिए, कंसेप्ट हम बेसिक कंसेप्ट देते हैं। एक खिलाड़ी 20 लगातार पारियों में क्रमशः इतना रन बनाता है। अब उस खिलाड़ी से उसके 21वीं पारी में कितने रनों की आशा की जा सकती है। खिलाड़ी के 20 पारियों का औसत रन यानी माध्य 340 है। 340 20 पारियों के जो यह रन बनाया, इसका टोटल योग 340 हो रहा। और चूंकि 20 पारियों में बनाया गया रन है, इसलिए 20 से भाग देंगे तो हमको 17 प्राप्त होगा। इस प्रकार यद्यपि यह संभव है कि वह 21वीं पारी में 0 रन ही बनाए, फिर भी उसके द्वारा खेली गई 20 पारियों के औसत रन माध्य 17 के आधार पर यह उम्मीद लगाया जा सकता है कि वह खिलाड़ी अपने 21वीं पारी में 17 रन बनाए। यह औसत रन माध्य 17 खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इसको संक्षिप्त रूप में समझे तो एक खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में कुछ रन बनाया जाता है, तो उसके द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का जब हम माध्य यानी औसत रन यदि निकालते हैं तो 17 आता है, 17 प्राप्त होता है। तो उसके 21वीं पारी में हम यह उम्मीद लगा सकते हैं, किसके आधार पर, तो उसकी 20 पारियों के औसत रन माध्य 17 के आधार पर हम यह उम्मीद लगा सकते हैं कि वह 21वीं पारी में 17 रन बनाए। ऐसा हो सकता है कि वह 0 रन बनाए, फिर भी हम उसके 20 पारियों के औसत रन यानी माध्य 17 के आधार पर यह उम्मीद लगा सकते हैं कि वह 21वीं पारी में 17 रन बनाए। यह 17 जो है खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको और समझते हैं। अर्थात पारियों की क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी यह जो औसत रन माध्य जो प्राप्त हुआ 17, यह 17 जो है खिलाड़ी के पहली पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन का प्रतिनिधित्व करता है। फिर से यह 17 जो औसत रन यानी माध्य है, वह खिलाड़ी द्वारा दूसरी पारी औसत रन का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार यह 17 खिलाड़ी द्वारा तीसरी पारी में बनाए गए औसत रन का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह सभी 20 पारियों में यह 17 जो औसत रन यानी माध्य है खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन का प्रतिनिधित्व करता है। न समझ गए। माध्य और औसत दोनों संख्याओं के समूह का औसत मान होते हैं। माध्य और औसत दोनों संख्याओं के समूह का औसत मान होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि सांख्यिकी में जब हम औसत निकालते हैं तो उसको माध्य शब्द का प्रयोग अधिक सटीक होता है। जब सांख्यिकी में हम आंकड़ों का औसत निकालेंगे तो उसके लिए माध्य शब्द का प्रयोग करेंगे। माध्य शब्द का प्रयोग करना अधिक सटीक होता है, जबकि औसत शब्द का प्रयोग सामान्य भाषा में अधिक होता है। अब हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इजीली तरीका से, इसलिए आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन में दिया है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है।
हटाई गई संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम एक कहानी के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 5 दोस्त अयोध्या के राम मंदिर घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं और वे विचार करते हैं कि अगला दिन हम लोगों को ट्रेन से अयोध्या जाना है, तो हम सभी अपने अपने घर से पूरी सब्जी बनवा के लाएंगे। अगले दिन पांचों दोस्त ट्रेन से सफ़र पर निकल जाते हैं। रात होती है तो खाने के समय वे अपने घर से लाए पूरी सब्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और पांचों दोस्तों के थाली में बराबर बराबर हिस्सा में पूरी सब्जी रख दिया जाता है। तो पांचों के थाली में बराबर बराबर पूरी की संख्या 18 होती है। उनमें से एक व्यक्ति सोचता है कि हम तो अपना घर से 18 से अधिक पूरी लाए थे और हमारे थाली में तो 18 पूरी, इतना से मेरा पेट भरेगा नहीं। इसलिए वह अपने चारों दोस्तों से बोलता है कि नहीं, हम आप लोगों के साथ खाना नहीं खाएंगे। हम जो अपना घर से पूरी बना के लाए हैं, वो जो आप लोग लिए हैं वो हमको लौटा दीजिए। हम अपना घर से बना के लाए पूरी को अपना अलग खाएंगे। तो उस बाहर हटने वाले व्यक्ति के थाली में पहले से तो 18 पूरी था और उसके हटने के कारण जब वह अपने घर से बना के लाए पूरी को चारों दोस्तों के थाली से निकाल लेता है, तो चारों दोस्तों के थाली में 16 पूरी बच जाता है। इसका मतलब है कि चारों दोस्तों के थाली में से 2 पूरी वह कम किया, 2 पूरी निकाल के वो अपना थाली में रखा, यानी 4 दूना 8 पूरी वो निकाला और अपने थाली में रख दिया। तो उसके थाली में पहले से बाहर जाने वाले व्यक्ति की थाली में पहले से 18 था और अभी 8 पूरी ला के रखा, तो 18 8 कितना 26, यानी उसके थाली में बाहर जाने वाले व्यक्ति के थाली में 26 को पूरी हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 26 होगा। इसी कहानी के आधार पर यह क्वेश्चन बनेगा। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यानी 5 को संख्या है, इसको सूचित करने वाला माध्य संख्या कितना है? 18 है। 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, मान लीजिए कि इस संख्या को हम हटा देते हैं तो माध्य 16 है। तो बचे हुए चारों संख्याओं को सूचित करने वाला माध्य कितना हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। यानी इनमें कितना की कमी हो जा रहा है? 2 को कमी हो रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 8 की कमी हो जा रहा है। यह 8 की कमी किसके कारण हो रहा है? तो बाहर निकलने वाले संख्या के कारण, यानी बाहर जो व्यक्ति निकला वह अपना घर से बना के लाए हुए पूरी इन चारों में से 2 पूरी ले लिया, यानी टोटल 8 पूरी ले लिया। यानी 8 पूरी ले लेगा तो 18 8 कितना 26 को, यानी वह व्यक्ति बाहर हटने वाले व्यक्ति अपने घर से 26 पूरी बना के लाया था। तो बाहर हटने वाले व्यक्ति का वास्तविक वैल्यू जो था वह 26 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर 26। क्वेश्चन दिया है 21 छात्रों का माध्य भार 21 की ग्रा हो तथा उसमें से एक 21 की ग्रा यानी किलोग्राम भार वाले छात्र को हटा दिया जाए तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को एक कहानी के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 21 दोस्त प्लानिंग करते हैं अयोध्या राम मंदिर घूमने जाने का। इसलिए वे एक दिन पहले विचार करते हैं कि हम सभी 21 दोस्त अपने घर से पूरी सब्जी बनवा के लाएंगे। प्लानिंग के आधार पर कल रोज अगले दिन वे सभी ट्रेन से सफ़र पर निकल जाते हैं। रात होती है तो वे सभी दोस्त अपने घर से बना कर लाए पूरी सब्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और
सभी 21 दोस्तों के थाली में पूड़ी को बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया जाता है। तो सभी 21 दोस्तों के थाली में 21 पूड़ी रखा जाता है। 21 पूड़ी सभी दोस्तों के थाली में हो जाता है। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से झगड़ा कर लेता है और बोलता है कि नहीं, हम आप लोगों के समूह में नहीं खाएंगे, हम अपने घर से लाए हुए 21 पूड़ी को अलग बैठकर खाने जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति अपना थाली अपने घर से लाए हुए पूड़ी जो 21 गो था वो अपने थाली में रखा था, उसको लेकर बाहर वो दूसरे जगह पर चल जाता है खाने। तो बचे हुए 20 व्यक्तियों के थाली में रखे हुए पूड़ी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हटने वाला व्यक्ति अपने घर से 21 पूड़ी बना के लाया था और जब 21 व्यक्ति एक साथ थे तो सभी के थाली में 21 पूड़ी था। इसलिए एक व्यक्ति के हटने से बचे हुए 20 व्यक्तियों के थाली में रखे पूड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पूड़ी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर 21 हो जाएगा, 21 किलोग्राम। इसी कहानी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 21 छात्रों का माध्य भार 21 किलोग्राम हो। 21 को छात्र, सबका 21 छात्रों, मान लिया 21 को छात्र, 21 छात्र और इन सभी 21 छात्रों को का प्रतिनिधित्व करने वाला जो माध्य भार है वह कितना है, 21 kg है। केजी में लिख दें तो 21 kg है। 21 kg सबका माध्य भार है, सबका माध्य भार 21 kg है तथा उसमें से एक 21 किलोग्राम भार वाले छात्र को हटा दिया जाए। तो इसमें से मान लीजिए एक 21 किलोग्राम भार वाले छात्र हट जाता है, तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का, तो इसके हटने पर बने समूह का माध्य भार ज्ञात करें। तो बने समूह का माध्य भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हटने वाले छात्र का माध्य भार कितना है, क्योंकि हटने वाले छात्र का प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य भार भी 21 है और उसका एक्चुअल वेट भी उसका 21 किलोग्राम है। इसलिए इस 21 kg भार वाले छात्र के हटने के बाद भी बचे हुए 20 छात्रों के माध्य भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि 10 संख्याओं का माध्य 6 है, बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया था, उस संख्या का सही मान क्या है जबकि सही माध्य 7 है। इस क्वेश्चन को एक कहानी के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। 10 दोस्त अयोध्या के राम मंदिर घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं। वे विचार करते हैं एक दिन पहले कि हम सभी अपने घर से पूरी सब्जी बनवा के ले चलेंगे। वे ट्रेन से सफ़र पर निकल जाते हैं। रात होती है। खाने के समय वे अपने घर से लाए पूरी सब्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति अपने घर से लाए हुए पूड़ी में से 9 पूड़ी ही देता है, बाकी पूड़ी को छुपा लेता है। तो जो पूड़ी इकट्ठा होता है उसको 10 दोस्तों में, 10 व्यक्तियों में बांटा जाता है। तो उन सभी के थाली में 6 पूड़ी आता है। 6 पूड़ी सभी के थाली में रखा जाता है। खाना खाने अभी शुरू होने ही वाला है कि जो व्यक्ति 9 पूड़ी दिए हुए रहता है और कुछ पूड़ी को छुपा कर रखता है, वह अपने छुपाए हुए पूड़ी को बाहर निकलता है। तब तक
बगल के दोस्त देख लेते हैं कि यह पूरी छुपाए हुए था, तो उस पूरी को लेकर सभी 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांट देता है, जिसके कारण सभी के थाली में पहले 6-6 था, अब सभी की थाली में 1-1 बढ़ जा रहा है। 1-1 बढ़ जाने के कारण सभी की थाली में 7-7 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति छुपाए हुए कितना पूरी था, तो 1-1 पूरी बढ़ने के कारण यानी 10 पूरी वह छुपाए हुआ था। तो वहीं 10 पूरी जब सबके थाली में सभी 10 व्यक्ति के थाली में रखा गया, तो पहले 6-6 पूरी था, अब उसके छुपाए हुए पूरी को जब बांटा गया तो सबके थाली में 1-1 पूरी बढ़ गया, यानी वह 10 पूरी छुपाए हुए था और 9 पूरी ही दिया था। इसका मतलब था वह अपने घर से 9 + 10 यानी 19 पूरी लेके आया था। इस क्वेश्चन का आंसर 19 हो जाएगा। उस संख्या का सही मान 19 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अब दूसरा तरीका से बनाते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 6 है, तो 10 संख्याओं का माध्य 6। 10 संख्या है, सबका माध्य कितना है 6-6, यानी इन 10 संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य जो है वह 6-6 है। बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया था। मान लीजिए कि यह संख्या इसको गलती से 9 पढ़ लिए थे, जिसके कारण सब इन 10 संख्याओं का माध्य 6 यानी 10 संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य जो है वह 6 हो रहा है। उस संख्या का सही मान क्या है जबकि सही माध्य 7 है। सही माध्य जबकि इसका 7, यानी इन 10 संख्याओं का सही माध्य 7 होना चाहिए। यदि हम इसको 9 नहीं पढ़ के सही मान पढ़े रहते तो इन 10 संख्याओं का माध्य 7 आता, यानी 10 संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य जो होता वह 1-1 बढ़ जाता, यानी 1-1 बढ़ जाता, यानी 10 को बढ़ जाता। सब में 1-1 बढ़ता, यानी टोटल 10 बढ़ जाता। इसका मतलब है कि यह संख्या एक्चुअल रूप में 9 + 10 यानी 19 था, जिसको हम गलती से इस 19 को गलती से हम 9 पढ़ लिए, जिसके कारण इन 10 संख्याओं का माध्य 6 आ गया। यदि हम सही पढ़े रहते तो इन 10 संख्याओं का माध्य 7 आता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 19 होगा, यानी उस संख्या का सही मान जिसको हम गलती पढ़े थे उस संख्या का एक्चुअल मान 19 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपया है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपया बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपया घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। किसी विद्यालय में पुराने शिक्षकगण अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने का प्लानिंग करते हैं, तो वे सभी पुराने शिक्षकगण अपने पास 1500 रुपया इकट्ठा करते हैं। तभी 2 नए शिक्षक जिनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में हुई है उनको पता चलता है कि पुराने शिक्षकगण अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो उनके मन में भी ख्याल आता है कि हम भी पुराने शिक्षकगण के साथ चलें और भगवान राम का दर्शन करें। तो वे दोनों नए शिक्षक पुराने शिक्षकगण के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों को भी अपने साथ लेते चलिए, हम दोनों भी आप लोगों के साथ भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं। तो पुराने शिक्षकगण बोले ठीक है, आप लोग भी 1500 रुपया इकट्ठा कीजिए, हम लोग भी 1500 रुपया इकट्ठा किए हैं। दोनों नए शिक्षक बोलते हैं कि हम दोनों के पास तो 1,000 रुपया ही हैं। तो पुराने शिक्षकगण बोलते हैं ठीक है, 50-50 रुपया हम लोग इकट्ठा करते हैं और आप दोनों को दे देंगे। इस प्रकार नए और पुराने सभी
शिक्षकों के पास 1450 रुपये 1450 रुपया हो जाएगा। तो 2 नए शिक्षकों के पास पहले से 1,000 रुपया था, लेकिन अभी कितना हो जा रहा है? 1450 रुपये 1450 रुपये, यानी 450 रुपया जो दोनों नए शिक्षकों के पैसा में वृद्धि हो रहा है। 450 यानी टोटल 900 रुपये जो वृद्धि हो रहा है। यह 900 रुपये कहाँ से आ रहा है? तो पुराने शिक्षक गण जो है 50 रुपया इकट्ठा करके दे रहा है। तो 50 से जब हम 900 में भाग देंगे तो हमको 18 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि पुराने शिक्षक गण की संख्या 18 है और 2 नए शिक्षक जो है उनकी संख्या 2 तो नहीं है। तो 18 या 2 20, यानी अभी वर्तमान में शिक्षकों की संख्या कितनी है? 20 है। जो कहानी के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किए, उसी तरीका से इस क्वेश्चन का भी आंसर निकलेगा। किसी विद्यालय में शिक्षकों की औसत वेतन 1500 रुपया। तो विद्यालय में जो पहले से शिक्षक थे, पुराने शिक्षक, उनका औसत वेतन 1500 रुपये, यानी उनका 1500 रुपया पहले से जो शिक्षक थे उनका औसत वेतन 1500 रुपया था। लेकिन 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपया बढ़ गया। इसका मतलब है कि 2 शिक्षक की नियुक्ति हो रहा है, उनका वेतन कितना रुपया है? 1,000 रुपया। चूँकि कुल वेतन में 2000 की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब दो नए शिक्षकों में प्रत्येक शिक्षक का वेतन 2000 में 2 से भाग देंगे, 1,000 रुपया आएगा। इसका मतलब पहला शिक्षक के पास भी, 2 नए शिक्षकों में पहला शिक्षक के पास भी 1000 वेतन है और दूसरा शिक्षक का भी वेतन 1000 रुपया है, तथा औसत वेतन 50 रुपया घट गया। अब पुराने शिक्षकों के औसत वेतन जो 1500 था, इनमें से 50 रुपया घट गया। कब? जब 2 नए शिक्षक इनके साथ मिले। तो पुराने और नए शिक्षकों को मिलाने से जो शिक्षक गण बने, इन सभी का औसत वेतन कितना हो गया? 50 रुपया घट गया, यानी 1500 रुपया में से 50 रुपया घट गया, यानी 1450। अब सबके औसत वेतन कितना हो जा रहा है? 1450 हो रहा है। इनका भी 1450 हो जा रहा है। 1450 पुराने और नए सभी का हो जा रहा है। तो 2 नए जो शिक्षक आए उनका वेतन तो 1000 रुपया था, प्रत्येक का 1,000 रुपया था। तो इनमें वृद्धि हो रहा है 450 और दूसरा भी 450 की वृद्धि हो रहा है। तो ये जो 450 जो वृद्धि हो रहा है, 450 प्लस 450, यानी टोटल जो 900 की वृद्धि हो रही है। 900 कहाँ से आ रहा है? तो पुराने शिक्षकों में से 50 जो कम हो रहा है वहाँ से आ रहा है। इसका मतलब कि इस 50 से यदि इसमें हम भाग दें तो पुराने शिक्षकों की संख्या चला आएगी। तो 50 से 900 में भाग देंगे तो हमको 18 प्राप्त होगा, यानी पुराने शिक्षकों की संख्या कितनी? 18 और नए शिक्षकों की संख्या 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 20, यानी वर्तमान में शिक्षकों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 20। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।